आइस टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूं और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ये है महिला पहलवान बबीता फोगाट, जो बीजेपी के टिकट पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़कर हार भी चुकी है। कहा यह जाता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, रेसलर होते हैं, उनका ना तो कोई धर्म होता है, ना ही मजहब, ना ही उनकी किसी तरह की कोई विचारधारा होती है। वो सबसे पहले भारतीय होते हैं, क्योंकि जब क्रिकेट के मैदान में या रेसलिंग कोर्ट में या हॉकी के फील्ड में जब वो देश के लिए पसीना बहा रहे होते हैं, तब यही भारतीय उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत के लिए तालियां बजा रहा होता है और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा होता है। जब वो जीत करके आते हैं तो हर एक हिंदुस्तानी जश्न मना रहा होता है। लेकिन जो अभी विवाद शुरू हुआ है महिला पहलवान बबीता फोगाट के एक ट्वीट से, आपको बताते हैं कि उन्होंने 15 अप्रैल को एक ट्वीट किया, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा था, ये आपको बताते हैं। कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो है वो दूसरे नंबर की है, बल्कि जाहिल जमाती जो है वो पहले नंबर पर बने हुए। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रही है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, तो पहले नंबर पे तो उनका कहीं ना कहीं टारगेट करना, जो निशाना बनाना था, वो अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी के अनुसार बना रही थी। तो इसको लेकर करके ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा। एक तरफ जो उनके समर्थक थे और दूसरी तरफ जो उनके आलोचक थे। तो एक तरफ ये चलाया गया हैशटैग सस्पेंड बबीता फोगाट, तो दूसरी तरफ ये चलाया गया हैशटैग आई सपोर्ट बबीता फोगाट। बबीता फोगाट पर विवाद बढ़ता देख पूर्व भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा सामने आई और उन्होंने ट्वीट कर करके लिखा। उन्होंने क्या लिखा वो आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। पूर्व भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने फोगाट से भारत में कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर दिए गए अपने बयान को वापस लेने को कहा है। गुट्टा ने ट्वीट में लिखा, माफ करें बबीता, यह वायरस जाति या धर्म को नहीं देखता है। मैं आपसे अपना बयान वापस लेने का अनुरोध करती हूं। उन्होंने कहा, हम लोग खिलाड़ी हैं और हम उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष है और बहुत ही सुंदर है। जब हम जीतते हैं तो ये भी खुशियां मनाते हैं और हमारी जीत उनकी भी जीत होती है। इसके बाद ज्वाला गुट्टा ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो इस तरीके से ज्वाला गुट्टा एक भारतीय बनकर के सामने आए। उन्होंने कहा कि हम सभी एक हैं और जब हम जीतते हैं तो ये भी उतना ही खुशियां मनाते हैं जितना हम मनाते हैं। इसके बाद बबीता फोगाट के इस रिएक्शन के बाद फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा वो आपको मैं बताता हूँ। बबीता जी, यह स्टैटिक्स भी देखें, क्या इन लाखों भक्तगण के कोरोना टेस्ट हुए हैं? कृपया इस पर भी टिप्पणी दे। और तबलीगी जमात के प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस ने परमिशन क्यों दी, यह सवाल भी उठाए। बाकी आपके फैन तो हम हैं ही। स्वरा भास्कर ने जो ट्वीट किया है उसके साथ एक डेटा दिया है। उस डेटा में कई सारे जो मंदिर हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, उसके आंकड़े दिए हैं। उसमें जो आतुकल पोंगल त्रिवेंद्रपुरम में जो मंदिर है वहां पे 1 लाख श्रद्धालु थे। वो डेटा उसने दिया जो 9 मार्च से 19 मार्च के बीच का है। और तिरुपति मंदिर में 40,000 थे, इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में 12,000 और सोमनाथ मंदिर में 5,000। तबलीगी जमात जो दिल्ली के मरकज जिसको लेकर के बवाल खड़ा हुआ है वहां पे 4,000। द्वारका मंदिर में 3,000। उन्होंने कहा कि क्या इन भक्तगण जो थे, ये जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आए थे, क्या इनका ट्रीटमेंट हुआ, इनका टेस्ट हुआ? और साथ में उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या आपने जो कर्नाटक के कुलबर्गी में जो रैली निकली, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा, तो क्या उस पर आप कुछ बोलेंगी? साथ में ये भी कहा कि एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे की जो शादी होती है जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा खुद मौजूद होते हैं, उस पर भी आप कुछ बोलेंगी? तो इस तरीके से स्वरा भास्कर ने बबीता फोगाट पर तंज कसा। इसके अलावा आपको बता दें कि
राखी सावंत जो हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलती हैं, और उन्होंने भी बड़े ही भावुक अंदाज में और भावुक होकर कर कुछ कहा है। उनके इस वीडियो को देख के आप भी शायद भावुक हो जाएंगे। अरे दुनिया वालों, थोड़ा सुधर जाओ यार, वरना ऐसी मौत मरोगे ना तुम लोग, जहां ना तुम्हारा रिश्तेदार आएगा और ना तुम्हारा कोई आएगा। अरे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए अभी बंद करो। हिंदू और मुसलमानों को मत लड़ाओ आपस में। शेम ऑन यू, गलत न्यूज मत फैलाओ। जरा देखो कि एक मुसलमान कितनी मदद कर रहा है, खाना से लेकर अनाज से लेकर अर्थी उठाने तक। भारत देश का मुसलमान सच्चा है, और कुछ लोग, कुछ घटिया लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं, मैं हर जाति वाली हूं। मुसलमानों का हिंदुस्तान है और हिंदुओं का भी है, सबका है हिंदुस्तान। अरे कोरोना आ गया, प्लेग आ गया, कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, गंदी से गंदी बीमारी आ गई, तुम लोग सुधरते नहीं हो। अरे इंसान जाति, अरे सुधर जाओ। अरे शैतान के बच्चों, सुधर जाओ। कुछ एक मीडिया वालों, सुधर जाओ। हिंदू मुस्लिम को मत सताओ और आपस में मत लड़ाओ मुसलमानों को। मुसलमानों ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। भारत देश जितना हिंदू का है, सिख का, ईसाई का है, उतना ही मुसलमानों का है। हाँ, मुसलमानों का है तो आपस में कुछ एक जो संगठन है और कुछ लोग हैं, वो आपस में मुसलमान और हिंदुओं को मत लड़वाओ, वरना ऊपर अल्लाह का, ईश्वर का, परमेश्वर का कहर आएगा। तुम्हारी अर्थी को कोई पानी भी नहीं देगा। मरोगे बुरी मौत मरोगे। सिर्फ इंसान बनो। और गलती से भी ये मत बोलो कि मुसलमान कोरोना लेकर आया है। मुसलमान नहीं लाया है। हर जाति में हर लोगों को कोरोना हुआ है। कोरोना ऊपर से आया है उन दरिंदों के लिए जिन्होंने पाप किया है परमेश्वर के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, जीसस के खिलाफ। समझ गए? तो पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरों पर दोष लगाओ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं जो आपस में भाईचारा नहीं रखते, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। आज एक देश का मुसलमान पड़ोसियों को खिला रहा है, मरते लोगों को खिला रहा है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मुसलमानों को बुरा मत बोलो। सब मिलके रहो, सब मिलके रहो, सब मिलके रहो, सब मिलके रहो। इसके अलावा बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी शुक्रवार देर रात ट्वीट किया, संसार का कोई भी धर्म मानव को मानव से वैर या दुश्मनी रखने की इजाजत नहीं देता। यदि कोई धर्म अन्य धर्म के लोगों से कटुता या वैर रखता है तो वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म ही है। विजेंदर सिंह ने इस अपने इस ट्वीट में ना किसी का नाम लिया और ना ही कोरोना वायरस से लड़ रहे देश में माहौल खराब करने वाले किसी संदर्भ का हवाला दिया। तो विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है, उन्होंने भी आकर के ट्वीट किया, लेकिन इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये साफ जाहिर है कि वो बबीता फोगाट पर ही टारगेट कर रहे हैं। तो बात दरअसल यही है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं, वो सबसे पहले जो होते हैं वो एक भारतीय होते हैं और उनका काम होता है कि सबको एक साथ एकजुट रखने के लिए बातें करना, ना कि तोड़ने के लिए। क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और साझी संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो बबीता फोगाट को भी चाहिए कि जितनी तेज़ी से उन्होंने अपनी नाम कमाया है और वो चमकी हैं, तो वो अपना बरकरार रखे। ठीक है, वो बीजेपी में ज़रूर है, लेकिन पार्टी की विचारधारा और उनकी वो जो जिस पद पर हैं और जिसके लिए पूरी दुनिया उनको जानती है। अगर बात करें गौतम गंभीर की, तो वो भी बीजेपी पार्टी में है, लेकिन वो हर मसले पर पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन और भारतीय बनकर के बात करते हैं, बाद में वो पार्टी की विचारधारा और राजनीति करते हैं। क्योंकि जब दिल्ली में दंगा होता है तब भी वो कपिल मिश्रा का नाम लेते हैं कि जो भी भड़काऊ बयान देने वाला है उसे अंदर जाना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी में है तो वो पार्टी की विचारधारा पे बात करे, वो बिल्कुल नहीं करते। वो एक
स्पोर्ट्स पर्सन और भारतीय बनकर करके बात करते हो। शायद बबीता फोगाट भी बीजेपी में है तो उन्हें समझना चाहिए कि ठीक है, पार्टी में है, विचारधारा है उनकी, लेकिन वो पहले भारतीय हैं, क्योंकि जो उनकी पहचान एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक रेसलर के तौर पे होती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।